आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे सैम्पलिंग थ्योरी के ऊपर। और ये जो वीडियो है सीए के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट के अपन हेडिंग लगा देते हैं सैम्पलिंग थ्योरी, और अपन कंप्लीटली पढ़ेंगे इसके बारे में। सैम्पलिंग थ्योरी, आपसे उम्मीद करूंगा कि आप नोट्स बनाते चलें, क्योंकि ये ही एक ऐसा चैप्टर है स्टैटिक्स में जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बन जाता है। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए थोड़ा सा क्या बनेगा, कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाएगा। तो सैंपलिंग में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सैंपल किसे बोलते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले क्या आप समझना पड़ेगा सैंपल होता है क्या है। देखो सैंपल जो होता है ना, वो एक पॉपुलेशन का एक पार्ट है। ये क्या होता है, पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन, पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन। ये एक पॉपुलेशन का पार्ट है। अब बात ये हो जाती है कि पॉपुलेशन क्या है। देखो सुनो, पॉपुलेशन की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, तो आपको मैं एक सिंपल सा चीज बता दूं कि अगर मान मान लो अपन को कोई भी स्टैटिकल रिसर्च करनी है, तो इस स्टैटिकल रिसर्च के अंदर जो भी डेटा आ रहा है, ठीक है, जो भी डेटा इसके अंदर आ रहा है, वो सारा डेटा अपना क्या कैलकुलेट होगा, पॉपुलेशन होगा। ठीक है, तो डेटा अंडर स्टडी, अगर अपन किसी भी चीज की कोई स्टडी कर रहे हैं, उस स्टडी के अंदर जो भी डेटा है वो सारा हमारा पॉपुलेशन होगा। जैसे मान लो मैं 1000 स्टूडेंट्स पे स्टडी कर रहा हूँ, सीए के 1000 स्टूडेंट्स को मैंने लिया, वो मेरे स्टडी के अंदर आते हैं। ठीक है, और मैं उनका एवरेज स्कोर निकालूंगा कि मान लो मैथमेटिक्स के अंदर एवरेज स्कोर क्या आ रहा है, तो वो हमारा पॉपुलेशन होगा। तो पॉपुलेशन क्या हो गया कि 1000 लोगों का क्या है, एन। एन मतलब 1000 लोगों का एक ग्रुप बना दिया मैंने। तो मेरी स्टडी के अंदर क्या है, मैंने 1000 लोगों को स्टडी के अंदर लिया, और जिनका मैं निकाल रहा हूँ एवरेज निकाल रहा हूँ कि मैथ्स में कितना एवरेज स्कोर होता है, वो मेरा क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, अब इस पॉपुलेशन में देखो सुनो, 1000 लोगों पे स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने क्या किया, इनमें से मैंने 20 लोगों का एक ग्रुप का सैंपल ले लिया। तो सैंपल क्या होता है, पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन, याद रखना, पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन। सैंपल पॉपुलेशन का एक पार्ट होता है। ठीक है, यानी इसको अपन स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, जो मैंने 20 लिया। अब देखो, कैपिटल एन का मतलब क्या होगा, पॉपुलेशन के अंदर सैंपल पॉपुलेशन जो साइज है वो है 1000, यानी पॉपुलेशन साइज कितनी है, 1000। अब इस पॉपुलेशन में से मैंने एक सैंपल को लिया, तो सैंपल साइज क्या हो जाएगी, 20। तो आपको ये भी ध्यान रखना है एन और स्मॉल एन का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आपको मैंने थोड़ा सा समझाया कि सैंपल किसे कहते हैं और पॉपुलेशन किसे कहते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखो अब अपन चलते हैं थोड़ा आगे, मार करके इंक को करते हैं चेंज। ठीक है, अब देखो, सैंपलिंग पढ़ने के लिए कुछ चीजें आपको समझना जरूरी है। तो कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इम्पोर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, देखो मैं डेट आपने, मैं ये मान के चलूंगा कि आपने स्टैटिक्स पढ़ रखी है। अगर नहीं भी पढ़ी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन बहुत ही बेसिक से करेंगे। आज इस मेरी क्लासेस के बाद आपको सैंपलिंग में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कितने भी बड़े लेवल का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो मैंने ये पॉपुलेशन लिख दिया, ये मैंने क्या लिख दिया, पॉपुलेशन लिख दिया, और ये मैंने क्या लिख दिया, सैंपल लिख दिया। ये मैंने सैंपल लिख दिया। अब देखो, सबसे पहले मान लो पॉपुलेशन में 1000 लोग हैं, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन साइज। क्या बोलते हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, पॉपुलेशन साइज, जिसको कैपिटल एन से अपन डिनोट करते हैं। ठीक है, और सैंपल साइज को अपन स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, सैंपल साइज। अब बताओ, आपको सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। अब पॉपुलेशन का जो मीन होगा ना, पॉपुलेशन का जो मीन होगा, इसको डिनोट करते हैं म्यू से, इससे डिनोट करते हैं, ये है म्यू, म्यू से डिनोट करते हैं।
और सैंपल का जो मीन होगा, इसके तो मैं सैंपल लिख नहीं रहा क्योंकि मेरे पास, क्यों फालतू टाइम वेस्ट करें। सैंपल मीन को अपन डिनोट करते हैं एक्स बार से। डन, याद रखना। और उसके बाद पॉपुलेशन एस डी, पॉपुलेशन एस डी को अपन डिनोट करते हैं सिग्मा, या इसको नीटा भी बोलते हैं। इससे, इस साइन से, देखो साइन का ध्यान रखना है, साइन बहुत खतरनाक है, नीटा। और सैंपल एस डी को अपन डिनोट करते हैं, आप पूरा लिखना सैंपल एस डी। देखो नोट्स, सीए में फेल होने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपन नोट्स नहीं बनाते। लास्ट में क्या होता है कि आपको डेटा मिलता नहीं है, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा नहीं, तो फिर आप क्या हो गए, कंफ्यूजन हो जाती है। तो सीए में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो प्रॉपर नोट्स बनाए, कुछ स्पेशल चीजों के तो कम से कम नोट्स बनाओ। तो सैंपल मीन को अपन, सैंपल एस टी को अपन स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, समझ गए। वेरियांस, पॉपुलेशन वेरियांस क्या होगा, अब वेरियांस तुम्हें ध्यान है एस टी के होल स्क्वायर को बोलते हैं, तो वेरियांस हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, किलो एस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो वेरियांस बनेगा, वेरियांस क्या बन जाएगा, एस स्मॉल एस का स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, और जो आगे आपके आएगा तो आपको समझ जाओगे, प्रपोर्शन। एक बार प्रोबेबिलिटी समझ लो तुम, प्रपोर्शन, प्रपोर्शन यहाँ पे अपन कैपिटल पी से डिनोट करते हैं प्रपोर्शन को, और सैंपल प्रपोर्शन को अपन स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ आपको नोटेशन बताए, अगर आपको ये नोटेशन नहीं पता है तो आपको आगे जाके इस चैप्टर में प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो ये समझ आया, आप इसको एक जगह नोट कर लो, क्योंकि अब आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनके अंदर मैं आपसे पूछूंगा कि सैंपल मीन दे रखा है या पॉपुलेशन मीन दे रखा है, या सैंपल साइज है कि एन है कि स्मॉल एन है, म्यू है कि एक्स बार है, एस डी पॉपुलेशन एस डी है कि अपना सैंपल एस डी है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, अगर आपको ये नहीं पता है तो आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा अपन को। तो आपको मैं कंप्लीटली बेसिक और ट्रिक्स के साथ में इस चैप्टर को कराऊंगा। और सैम्पलिंग अभी इन्होंने ऐड किया है सीए में, पहले सीपीटी में हुआ करता था, बहुत अच्छे लेवल का आता था, यहाँ पे तो बहुत सिंपल सा ही किया है। और धीरे धीरे सीए क्या करेगा, इस सैम्पलिंग को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करेगा। तो मैं आपको कंप्लीटली नॉलेज में दूंगा वीडियो में। तो आगे चलते हैं आपका टाइम वेस्ट करे बिना। हाँ, अब आगे अपन बात करेंगे स्टैंडर्ड एरर के ऊपर। एक सेकंड पेन, अब हेडिंग लगाओ तुम, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर, अब सर ये स्टैंडर्ड एरर है क्या चीज, देखो ध्यान से सुनना। मैं आपको ये कहूं कि अभी अपन ने एक एग्जांपल लिया, तो उस एग्जांपल पर बात करें। ये अपना क्या है, पॉपुलेशन है, और ये अपना क्या है, एक सैंपल है, ठीक है। और पॉपुलेशन में मैंने 1000 स्टूडेंट्स को लिया था, तो इसमें एन क्या था, एन था 1000, ठीक है। और इसका जो मीन है, मान लो है 1000 लोगों का, अगर अपन एवरेज परसेंटेज निकालें मैथ्स के पेपर का, तो जरूरी नहीं है कि सारे 50 नंबर लाएंगे, एवरेज तो कम ही होगा, क्योंकि फेल भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो अपन एवरेज लेते हैं 40 मार्क्स, एवरेज क्या 40। तो मैं ये मान के चलूंगा कि 1000 लोगों के 40 मार्क्स आए। अब मैंने इसमें से लिया एक 20 लोगों का सैंपल, N20, ठीक है। और इसका जब मैंने मीन निकाला, तो इसका जो मीन आया वो आया 45। बट आना क्या चाहिए था बताओ, सर आना तो चाहिए था 40 आना चाहिए था, तो यहाँ पे 5 की क्या होगी, ये 5 क्या है, अब ये तो एरर है भाई, आना 40 चाहिए था, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो 40 आना चाहिए था, बट आया कितना, 45 आया। इसका मतलब क्या, हमारे यहाँ पे एरर है। इस एरर को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर। बताओ, इसमें कोई दिक्कत, सर हमें ये तो समझ आ गया कि स्टैंडर्ड एरर किसको बोलते हैं। अब इसके किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है।
तो अब स्टैंडर्ड एरर पे अपना चलते हैं आगे, थोड़ा सा इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं और आपकी बुक में जो फॉर्मूला दे रखा है उसको मैं समझाता हूँ। बुक के अंदर क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए नहीं है, ठीक है, इसमें थ्योरी ज्यादा दे रखी है, बट तुम प्रैक्टिकल के लिए भी रेडी रहना, क्योंकि आईसीआई पे भरोसा नहीं किया जा सकता। देखो किसी दुश्मन पे भी भरोसा कर लेना, बट आईसीआई पे कभी भरोसा मत करना, ये क्वेश्चन कैसा भी दे सकता है। तो लिखो स्टैंडर्ड एरर। अब देखो स्टैंडर्ड एरर किसकी, अभी तो मैंने आपको गलती मीन की बताई ना, तो स्टैंडर्ड जो एरर है वो मीन की भी निकलती है और प्रपोर्शन की भी निकलती है। तो सर अभी मीन की बात करें तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन, हेडिंग क्या लगाओ, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन। अब इसमें ना दो प्रकार की आएंगे अपने क्वेश्चंस, दो प्रकार की चीजें अपने पास आएगी, तुम लगाओ दोनों पे हेडिंग। तो पहले पे चलते हैं अपन, देखो अब विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहला लिखो यहाँ पे ये रहा, यहाँ विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, और एक है अपना विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन, मीन था ना, इसको अपन ऐसे लिखते हैं एस ई और ये मीन का साइन। इसका मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन। तो विद रिप्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एरर का वो है एस ई एक्स बार इक्वल्स टू एस डी। अब बताओ, मुझे ये बताओ ये एस डी कौन सा है, ये सैंपल एस डी है कि पॉपुलेशन एस डी है, बताओ। सपोज दिमाग में सोच, उसको दिमाग में सपोज करो, गलत जवाब, मुझे पता है तुमने सैंपल वाला बोला होगा, ये होगा पॉपुलेशन एस डी, सैंपल वाला स्मॉल एस से डिनोट होता है, याद है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है एस डी अपॉन रूट एन, समझ गए इसका फॉर्मूला। इसको करते हैं हम बॉक्स में बंद। सर ये फॉर्मूला तो समझ आ गया, याद भी हो गया, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अरे स्टैटिक्स बहुत इजी है, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा चाहिए और पढ़ाने वाला टीचर भी अच्छा चाहिए, दोनों चीजें। एस डी स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या करेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट एक छोटा सा ट्रीटमेंट करना है आपको। अब सर छोटा सा, देखो सर ये तो आएगा, एस डी तो आएगा, रूट एन भी आएगा। अब आपके पास लगाना है एक रूट का साइन बड़ा सा, यहाँ पे n माइनस n माइनस वन से और मल्टीप्लाई करना है, बस इतना सा जुगाड़ तुम्हें करना है। सर ये फॉर्मूला तो समझ आ गया, याद हो गया ना फॉर्मूला, बताओ। ये रहा देखो आपको मैंने क्या स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन में दो चीजें बताई, विद रिप्लेसमेंट में क्या होगा, एस डी अपॉन रूट एन होगा, इधर एस डी अपॉन रूट एन तो होगा ही होगा, इसके साथ में क्या आएगा, रूट एन माइनस एन अपॉन एन माइनस वन। सर इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, अगर हम इस पे कोई अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अच्छा स्कोर कर सकते हैं सर। तो चलिए अपन सैंपल एरर ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं क्वेश्चन निकालता हूं, मुझे 2 मिनट का तुम दो गैप, वैसे यहाँ नहीं, मैं वीडियो को सेट कर दूंगा इसमें। तो स्टूडेंट्स मैंने 3 क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो कि इसी टॉपिक पे हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन के ऊपर बेस्ड है, और तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन तैयार किए हैं, थ्योरी अपने आप रेडी हो जाएगी, वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। और ये मैंने मेरे व्हाट्सएप पे भेज के उसको सेट कर रखे थे, फिर मैंने आपको स्क्रीनशॉट आपको दिखा दिया है। तो अब चलते हैं अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले अब ढंग से पढ़ना, देखो अब पॉपुलेशन का पहला बना क्वेश्चन नंबर 1, तुम इसको तो या तो स्क्रीनशॉट ले लो
या इसको तुम अपने नोट्स में लिख लो, ठीक है। द पॉपुलेशन कंटेन 120 यूनिट्स। 120 क्या है, ये स्मॉल एन है कि कैपिटल एन है? तो आप कहोगे सर ये तो पॉपुलेशन साइज है ना, तो कैपिटल एन की वैल्यू है 120, ठीक है। एंड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पॉपुलेशन एसटी दे रखा है ना, तो ये दे रखा अपन को सिग्मा, यानी इसको नीटा भी बोलते हैं, स्मॉल सिग्मा बोल दो, एक ही बात है, 10, ठीक है। और सैंपल साइज कितना है, सैंपल साइज 30 है ना, एन है हमारा 30, ठीक है। क्या बताओ, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन। ओहो, ये तो अभी अपनी फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, तो इसका देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड एरर अबाउट मीन ऐसे लिखते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला याद है आपको? मैं बता देता हूँ, एस डी अपॉन रूट एन, ब्रैकेट, ब्रैकेट तो मत लगाओ, बिना ब्रैकेट ही कर देते हैं, बड़ा सा रूट n माइनस एन अपॉन n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। अब तुम बताओ एस डी कितना है, 10 अपॉन रूट 30, n कितना है अपने पास 120 माइनस 30 अपॉन 120 माइनस 1। इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं। अब देखो सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करना सिखाता हूं आपको। देखो कैलकुलेटर लिया, पहले देखो ये जो इसको सॉल्व करते हैं, 120 अप माइनस 30, तो लिखो 120 माइनस 30, बताओ कितना आया, 90। 90 को डिवाइड करेंगे किससे, 119 से, डिवाइड 119, तो ये अपना आ गया 0.75 समथिंग आया। इसका क्या करना है अपन को, सर इसका करना है रूट, इसका कर दो तुम रूट, चलो रूट कर दिया। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है अपन को, सर 10 से, इंटू 10, तो ये अपना आंसर आ गया। अब डिवाइड करेंगे ना, करेंगे करेंगे, ये आएगा 8.696, 3 डिजिट ले लेते हैं, अपॉन रूट 30। अब तुम्हें एक चीज बताऊं सीधा सा, या तो रूट 30 की वैल्यू निकाल के इसको डिवाइड कर लो, तो मैं निकालता हूँ रूट 30 की वैल्यू। देखो 30 का किया हमने रूट, ये आया 5 पॉइंट समथिंग। अब इस नंबर से मुझे ये जो 5.477 आया ना, कैलकुलेटर पे हो जाएगा, 5.477 समथिंग आया, 8.696 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या करो, सिंपल सा चीज, देखो डिवाइड इक्वल्स टू दबाओ, डिवाइड और इक्वल्स टू दबाओ और इनटू कर दो 8.696 से, तो अपना आंसर क्या आएगा, देख लो 1.58 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तुम कर लेना, तुम्हारी मर्जी है, मैं जो सिखाऊं वो भी कर सकते हो, 1.58 आंसर आ जाएगा। तो आपकी स्टैंडर्ड एरर कितनी हो सकती है, 1.58 की एरर हो सकती है, समझ गए। यानी अगर वो मीन उधर जो भी आएगा, इधर मीन थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है, प्लस माइनस दोनों, ऊपर नीचे दोनों फ्लक्चुएट कर सकता है। तो ये समझ आया आपको, मैंने क्वेश्चन समझाया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले पे ध्यान से देखना, इसने दिया सेकंड नंबर मेरा क्वेश्चन। अब देखो ये भी विदाउट रिप्लेसमेंट का ही है, ठीक है। तो पॉपुलेशन एसडी मुझे दे रखा है, पॉपुलेशन एसडी कितना है, 5 है मेरे पास, और कंटेनिंग 80 यूनिट्स है, तो एन मेरे पास कितना है, 80 है मेरे पास। देन कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन फॉर अ सैंपल साइज एन, स्मॉल एन कितना है, 25। तो अभी बताओ फॉर्मूला स्टैंडर्ड एरर ऑफ अबाउट मीन का फॉर्मूला, सर फॉर्मूला याद हो गया, एस डी अपॉन रूट स्मॉल एन, बड़ा सा रूट एन माइनस स्मॉल एन और एन माइनस 1। तो देखो एस डी कितना है 5, रूट में 25, बड़ा सा रूट 80 माइनस 25, 80 माइनस 1। इसको करेंगे पूरे को कैलकुलेटर पे सोल्व अपन, तो क्या करना है जो बताऊं वो भी आप करते चलो। देखो 80 माइनस 25 डिवाइड करना है अपन को 79 से,
ये 0.69 आया, इसका करना है रूट कर दिया, इसको करना है 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवाइड भी 5 से ही करना है, रूट 5 है ना, डिवाइडेड बाई 5 एक ही बात है, 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। 0.83 इसका आंसर है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, समझ आया? एक लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस मेथड के ऊपर। ये देखो मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, एग्जाम वाला हाईलाइट बिल्कुल भी नहीं करेगा। विद रिप्लेसमेंट का मेरे पास क्वेश्चन है। एस पॉपुलेशन कंटेन 200, यानी एन मेरे पास कितना है 200, और पॉपुलेशन एस टी कितना है, ये है मेरे पास 20, सैंपल साइज कितने का है, स्मॉल एन है 40 का, और आपको बोला अब बताओ विद रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला। कितना आसान है भाई, कितना आसान फॉर्मूला है, एस डी अपॉन रूट एन, कुछ करना ही नहीं था अपन को, सॉरी एस डी है 20 अपॉन रूट में 40, ये लो रूट 40। तो चलते हैं, पहले रूट 40 निकाल लो, आसान तरीका के रूट 40 करा अपन ने। अब रूट 40 की वैल्यू 6.32 होती है, 6.32 से डिवाइड करना है 20 को, तो कैलकुलेटर में आसान तरीका सिखाऊं, रूट 40 निकाला, डिवाइड इक्वल्स टू दबा के मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो 3.16 आ जाएगा। ये लो आपका आंसर। बताओ स्टैटिक्स का मुश्किल है, सैम्पलिंग क्या मैंने आपको बता दिया, स्टैंडर्ड एरर बता दी मैंने, विद रिप्लेसमेंट बता दिया, विदाउट रिप्लेसमेंट बता दिया। अब मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके क्वेश्चन के अंदर। तो अब अगला अपन पढ़ेंगे क्या, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन, प्रपोर्शन की क्या एरर हो सकती है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रपोर्शन अपन इसके अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे, और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं ये वाला चैप्टर करवा दूंगा, आप टेंशन ना लो। तो चलते हैं अपन आगे। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, अगले कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे। थैंक यू। एक आपको मैं कह दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने 3 दोस्तों को ये वीडियो भेजें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, तभी जाके अपने 1 के होएंगे, अभी तो 1 के ही नहीं है। थैंक यू।